बिल्कुल डरती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम हमारे पास भी सुबह तो बादल से बने हुए थे और कुछ हल्की हल्की बूंदें भी गिरी हैं, इकबाल साहब बता रहे थे। तो अभी हम ऊपर आए हैं तो अभी तो माशाल्लाह धूप निकली और साथ हवा चल रही है, जिसकी वजह से हमारा चूल्हा नहीं जल रहा। और हमने रख ली जी सॉस पैन, क्योंकि हम कुछ बनाने लगे हैं अपने मेहमानों के लिए। और मेहमान हमारे कौन हैं जी और कहाँ से आए हैं, ये अभी हम आपको बताते भी हैं और उनसे मिलवाएंगे भी। ये वाले मेहमान आपसे मिलेंगे, अक्सर तो हमारे मेहमान आपसे नहीं मिलते, तो इनसे हम आपको मिलवाएंगे। और जी जो चैनल पे नए हमसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखा करें और लाइक किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर किया करें। मैं कि पापा ये तो नहीं चलेगा। चलें जी, अभी अपने मेहमानों की कर लेते थोड़ी सी हाथ तक। आ जाओ जी मेहमानों, आ जाओ, आज 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 गर्म है अभी। आ जाओ जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ छोटे मेहमान। तो ये हैं जी हमारे नए मेहमान। मेहमान नहीं है जी, ये अब घर के मेंबर बनेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। दो हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि एक हमारे पास रहे और एक हम किसी को गिफ्ट कर देंगे। हमें दो मिले हैं और ये हम बहुत दूर से लेके आए हैं। आपको पता है पहले हमारे घर में होता था टोमी, और जब से टोमी की डेथ हुई है ना, तो बच्चे बड़ा मिस करते थे ना उसे। तो ये फिर अपनी ही रिलेटिव में किसकी ऐसा घर पे बिल्ली थी, बड़ी प्यारी बिल्ली थी ना, ये उसके बच्चे हैं। तो हो सकते हैं आने वाले, वो बालों वाली थी ना, बड़े बड़े जिसके बाल होते हैं। तो अभी तो खैर छोटे ही बाल हैं, देखिए शायद अगर आप में से किसी को समझ आ रही है तो जरूर बताइएगा कि ये वाकई बालों वाले हैं। अभी तो खैर छोटे ही हैं, टोमी जैसे बाल हैं इनके। तो ये सिर्फ अभी दूध पीते हैं और इसके अलावा अभी कुछ नहीं खाते। कोई मेरे ख्याल से 2 माह इनकी उम्र है। तो टोमी को पालने में हमसे कुछ गलतियां भी हुई थी, इसलिए हमने आज पहले दिन आपके साथ शेयर किए बात कि आप सबने हमें बताना है कि इनके लिए क्या बेस्ट रहता है, क्या इनको खिलाया जाए कि ये एक मतलब जैसे बड़े प्यारे प्यारे से बिल्ले बिल्लियाँ लोगों के घर में होते हैं ना, वो हमारी विश है। तो शायद टोमी की दफ़ा हमसे कोई मिस्टेक हुई, जिस वजह से ना टोमी हमें जल्दी छोड़ के चला गया था। जब बेचारे की उम्र इतनी थी, लेकिन जी आपने हमें बताना ज़रूर है। आज सुबह बच्चे नाश्ता बहुत हल्का फुल्का करके गए थे, दूध और रस खा के गए थे। तो आज मैंने कोशिश की कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं खाना बना दूँ। ये मेरी विश है कि मैं बच्चों के आने से पहले पहले खाना बना के रखूँ, लेकिन कभी भी नसीब नहीं। आज बड़ा प्लान था, आज पार्लर पे कोई काम भी नहीं था, बच्चियाँ भी नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से, तो आज अचानक से बच्चियाँ आ गई। नूर आई है तो मैं थोड़ी बिजी थी, उसको सारी चीज़ें समेट के देनी होती हैं, फिर वो अपना काम शुरू करती है। तो मैंने उसे कहा पहले तुम दूसरे घर से करो, तो तब तक मैं चीज़ें समेटती हूँ ना, तो मैं ऐसे फारिग बैठी रहूँगी। तो वो गई है कर्मा वाली, तो वो कोई 3 घंटे बाद आई है। आज उसने भी लेट करवाया और फिर पार्लर पे बच्चियाँ भी आ गई, जिस वजह से जी आज भी हमें वो मुझे खुशी नसीब नहीं हुई जो मेरी विश है कि मैं बच्चों के आने से पहले खाना बना के रखूँ। तो बच्चे, और देखो शाहजेब पापा आ गई है? वैन की आवाज आई थी, देखो जरा। आ गए। तो दरवाजा किसने खोला है? अच्छा जाओ देखो जाके।
शाहजेब कहता है मामा जी भूख लग रही है, चावल मैं साफ करता हूँ तो आप ना वेजिटेबल बना लें। आज हम बनाने लगे जी वेजिटेबल पुलाव। तो अम्मी आई थी हमारे घर जी, अम्मी रात बड़ी मुश्किल से रही है। हालांकि देखिए बिल्कुल मैंने बाथरूम के साथ अम्मी की चारपाई लगाई थी, कमोड भी था, उनको बड़ा इजी था। मैंने पूछा भी अम्मी कमोड सही है या जो आपने घर में वो चौंकी से बनवाई हुई वो? तो कहती है ये सही है। फिर भी सुबह फजर की नमाज पढ़ के तो तैयार होगी जराबे से पहन के। मैंने कहा अम्मी जी किधर की तैयारियां? कहते हैं बस अब मैंने जाना घर जाके। तो उनको फिक्र लगी हुई थी, सुबह फजर की नमाज के टाइम सबको जगाती हैं, सबके दरवाजे नॉक करती हैं। तो फिक्र लगी थी पता नहीं कोई उठा कि नहीं उठा। तो नहीं रही जी, अम्मी की बड़ी मिनटें की, लेकिन वो नमाज पढ़ते ही वैसा जैसे कहती है कि मुझे बेटा छोड़ो, फिर आप लोगों ने स्कूल चले जाना। चलें जी, अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुश रखे। हम भी फिर ज़्यादा जिद नहीं करते क्योंकि बुजुर्ग हैं, फिर हर किसी की अपनी मर्जी होती है। हम चाहते हैं कि उनको टेंशन ना हो हमारी वजह से। सब्जी बनाते हैं जी, साथ साथ आपसे गपशप करते हैं। एक सिस्टर ने कमेंट किया था जब हम आपको दिखा रहे थे कि नमाज रूम में कुछ काम करवाने लगे हैं या फिर किचन में शीट वगैरह का बताया, तो एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप पहले टाइल लगवाएं तो बाकी के काम बाद में करवाइएगा। उन्होंने ये लिखा था कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सिस्टर, सोचा मैंने भी यही था कि पहले टाइल लगवाएंगे तो बाकी के काम जो है ना वो बाद में करें तो मज़ा फिर ही आता है। मगर ये है कि हर काम का एक सीज़न होता है। यहाँ से सूरज पड़ रहा है, मैं थोड़ी सी साइड पे। हर काम का ना एक सीज़न होता है, तो हमारे काम का जो सीज़न है ना वो ये होता है। तो सीज़न के एंड पे जो बचत होती है ना, फिर दिल करता है बंदा उस हिसाब से ना काम करवा ले। तो इस दफ़ा है जनाब शादी मेरे भांजे की। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ, ईद के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर ख्याल रखे की शादी है। तो सोचा तो ये था कि इस सीज़न के एंड पे ना सेविंग करके तो टाइल लगवाएंगे। लेकिन ये है कि टाइल हाली टाइल नहीं लगेगी। देखिए पत्थर लगता है, ये टाइल लगता है, ये भी कंफर्म नहीं हुआ। तो वो हाली नहीं लगेगा, उससे पहले सीलिंग करवानी पड़ेगी। वो दो काम एक वक्त में करवाने पड़ेंगे। इसलिए फिर हम लोगों ने उतना बजट नहीं साथ दे रहा था, तो जितने से थे ना पैसे, तो मैंने कोशिश की कि वो चीज़ें जो है ना करवा ली जाए जो इतने पैसों में मैनेज होती हैं। तो क्योंकि बाद में है शादी, जब शादी की शॉपिंग शुरू हो जानी है ना, तो आपको पता है कि फिर जब बंदा अपने घर की शादियों के लिए शॉपिंग करता है ना, तो फिर ये जहन होता है कि बस सबसे अच्छा लिया जाए, सबसे अच्छा पहना जाए। तो मैंने सोचा कि ये मैं इस चक्कर में ना पैसे सारे लगा दूं और इस सीज़न में घर का कोई काम ना हो पाए। इस प्लानिंग से फिर मैंने शॉपिंग से पहले पहले जो है वो ये काम करवा लिए। तो फिर इतने पैसों में फ़िलहाल इतने ही हो सकते थे। ईद के बाद फिर अल्लाह पाक खैर रखे, जो हमारी अर्निंग होगी वो अल्लाह पाक आसानी से जो शादियाँ वादियाँ वो हमारी निकाल दे और बच्चे पढ़ जाए जी। आज के दौर में तो वही बड़ी बात है, बच्चों को पढ़ाते हुए ना फिर बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं की जाती। ओए महक का पता करो, आई नहीं ऊपर, ऊपर नहीं आई। सो तो नहीं गई आते, उन्हें नहीं नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ रही है। मौसम बहार आ रहा है जी और हर चीज़ जो है ना वो निखरती जा रही है। अभी पिंजरे से कमरे से बाहर आ गए तोते भी। दिन में जो है ना इकबाल साहब ने इनको यहाँ पे डाल दिया है और उससे नीचे जी हमारे नए वाले बच्चे हैं। अच्छा जी, अभी हमारे घर में ये टेंशन चल रही है कि इनका नाम क्या रखा जाए। वैसे जेहन में तो यही है कि हम एक रखेंगे, एक किसी को दे देंगे। जहाँ से हम लेके ना, हम गुजरात से लेके आए जी, यहाँ से कोई मेरे ख्याल से कोई 45 किलोमीटर सफ़र बनता है, ये शायद इससे भी ज़्यादा, जहाँ से लेके आए हैं। तो उनके पास दो थे, हमारी तो बात हुई भी थी। पहले था एक अम्मी लोगों को देंगे, एक बाजी को देंगे, एक छोटी सिस्टर को देंगे। उनके 5 थे, वो कहते 5 के 5 ले जाए। लेकिन फिर बाकी उनसे कोई और ले गया और हमारे भी जो सारे मुकर गए कि अरे कोई भी मान नहीं रहा ना। कहते बच्चे फिर इनके ध्यान ही लगे रहते हैं, फिर पढ़ते नहीं है। तो बात उनकी भी सही है, लेकिन एक बात मेरा ये जहन है कि फिर बच्चे इनके ध्यान लगे ना थोड़ा सा मोबाइल की जान छोड़ देते हैं। वरना आजकल आपको पता है वो जैनब हमारी इतना मोबाइल देखती थी कि उसकी वजह से ना मैं बड़ी परेशान सी हो गई थी। तो चले जी खैर, ये जो ब्राउन वाला है ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये फीमेल है ना, उसके फेस कट से ऐसे लग रहा है। तो आप सब ने ना फीमेल नाम बताना है कि हम इसका क्या रखें। दूसरे का भी बता दें, चले जिसको हम देंगे, जिसके घर ये जाएगा उसको रखा रखा नाम मिल जाएगा।
चलिए जी, सारी चीज़ें हमने धो ली हैं एक बार। और आप कहेंगे तो सही कि सब्जियां जो हैं वो काट के नहीं धोते। असल में मैं सब्जियां छीलने बैठी हूँ तो माशाल्लाह वो ज़्यादा सारी थी, बैठे बैठे टांगे सो गई। मैं कि चलो ये भी काम मका ही लो, बार बार उठा नहीं जाता। जैनब जी, क्या खा रहे हो आप? मानो क्या कर रही है? सो रही है? अच्छा। जी, वो चमचा दो ना बेटा। रमजान की आमद है जी, बड़ा इंतजार है रमजान का हर बंदे को। हर बंदे ने जहन बनाया हुआ है, हमने रमजान में ये कुछ करना है, हमने रमजान में ये कुछ करना है। और रमजान आता है तो पता ही नहीं चलता, गुजर भी जाता है। जैनब जी पीछे हट दो सोने। मम खत्म हो गया। अच्छा, तो केटो किधर है? किधर है केटो? किधर? तो आपा किधर है? आपा को जोर से आवाज दो। हाँ, ये देखो जैनब डरती नहीं है बिल्कुल। मटर अब थोड़े से सख्त हो गए हैं, इसलिए मैंने मटर पहले डाले हैं। अभी थोड़ा सा पानी डाल के उनको पहले गला लेती हूँ, क्योंकि एक चीज़ भी अंदर, एक सब्जी भी थोड़ी सी सख्त रह जाए ना तो फिर सारा मज़ा ही खराब हो जाता है। जब तक हमारे टमाटर गलते हैं जी, हम बना लेते हैं अपना सलाद। हमारी दूसरी मूली भी जो है ना वो तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक दो और भी हैं, वो भी वक्त के साथ साथ हम उखाड़ेंगे। फिलहाल ये उखाड़ लेते हैं। मुझे ये था कि लंबी होगी क्योंकि ये तिरछी उगी हुई थी। वैसे भी हमारी क्यारी भी काफ़ी ऊंची है, लेकिन जो है ना इतनी लंबी नहीं हुई। यहाँ से मोटाई देख के ना मुझे लग रहा था कि ये लंबी सी होगी, मगर चलें जी, हमारा गुजारा हो ही जाएगा। पत्ते तो महक पापा जाया करने पड़ेंगे। पानी मांग रही है जैनब, मम कह रही है। अच्छा, माँ को बुला रही है। अच्छा अच्छा। पकड़ो। जैनब के काम चेक करें जी, बिल्लियों के पीछे लगी हुई है, बिल्कुल डरती नहीं है। जैनब मटर थोड़े से गल गए थे, अब दूसरे नंबर पे मैंने डाल दी हैं जी गाजरें। अभी थोड़ा टाइम इन्हें और दम दे देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल। ये थोड़ा सा मैं कि पापा मुझे एतराज है, ये इन्होंने स्टील का लगा दिया, ये गर्म हो रहा है, दूसरी हांडी का गर्म नहीं होता। चलो लकड़ी का ढूंढेंगे, अगर कोई मिल गया इसके ऊपर लगाने वाला। हाँ, इस तरह का ये उतार देंगे तो इसके ऊपर वो लगा देंगे। मोहल्ले में शादी है जी, उनके घर से आए हैं मीठे चावल, बच्चे कुछ खा गए हैं और ये मेरे लिए और शहजेब के लिए पड़े हुए हैं। इकबाल साहब भी खा गए हैं। अभी भी गांव में कुछ घरों में वो पुरानी रवायात जो है ना लोग जो है वो जिंदा रखते हैं, कायम रखते हैं कि मेहंदी वाले दिन ना मीठे चावल जो मोहल्ले भर में बांटे जाते थे। तो सब लोग तो अब नहीं करते, लेकिन कोई कोई जो है ना वो अभी भी इस रस्म को जो है ना वो जिंदा रखे हुए हैं। तो अभी मेरा तो मूड नहीं है खाने का, जिसको ढाम देते हैं बच्चे। वो वैसे इधर इनको बंद कर दो ना बेटा, ठंड हो रही है। किनको? ये इनको अंदर छोड़ के आओ। अच्छा।
शहजेब साहब के पाँव में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी देखें ये जो है ना अपनी बिल्लियों का जो है ना घर तैयार कर रहे हैं। ये क्या करने लगे बेटा? वाइट कपड़ा बिल्लियों के नीचे बेटा, ये कोई और ले लेते। बल्कि मैं तो कहती थी शहजेब वो डालते, कोई तोड़ा डालते, जिसको बंदा धो भी तो लेता है। अगर वो गंदा करें तो कपड़ा तो फिर मुश्किल हो जाता है धोना। ज़ैनब, हाँ जी, क्या लेना है, क्या लेना है? ये मेरी शॉल की तरह। ज़ैनब ये क्या हो रहा है? अच्छा है सियानी है, उसने घास काट के फेंक के और पौधों को नहीं छेड़ती। ये देखिए घास फेंक रही है। तो मेरे बड़े सियाना बच्चे है, सियाने बच्चे अंकल मारेंगे। सियाने बच्चे, हेलो जी, क्या गुस्सा चढ़ा हुआ है? किसका गुस्सा उतार रही है उस पर? छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा वेजिटेबल पुलाव तो तैयार हो गया था। शुक्र अल्लाह पाक के दम में ने दिया तो हल्की हल्की बारिश शुरू की। फिर हमने जल्दी से किचन समेटा और आगे नीचे। अभी जी मगरिब की नमाज का टाइम है, इकबाल साहब और बच्चे भी गए नमाज पढ़ने। और एक ऐलान हुआ है कि मगरिब के बाद जनाजा, तो वो यकीनन नमाज के बाद जनाजा पढ़ने जाएंगे, तो खाना हमारा हो जाएगा लेट। इसलिए जी आज खाना हम आपसे शेयर नहीं कर रहे। तो ये कमरे की सेटिंग मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ, सारी वीडियो का एंड भी करते हैं। उस दिन अम्मी जब आए ना तो यहाँ अम्मी को सुलाया इस चारपाई पे। तो उनके जाने के बाद ना मुझे अच्छी लगी ये सेटिंग। वैसे भी जरूरत लग रही थी मुझे, क्योंकि ये एलसीडी जब लगाई है ना तो बच्चे भी ला के बैठते हैं, तो बार बार मुझे बेड की चादर जो है ना वो ठीक करनी पड़ती है। और मैं खुद भी जब सराहने वाली साइड से देख रही थी ना एलसीडी, तो मेरी गर्दन को बल पड़ रहा था। तो मैंने कहा चले दिन में कभी बंदा यहाँ पे लेट जाता है और कभी टाइम हो तो टीवी देखने का। और वैसे भी अच्छी लग रही है जो ना सेटिंग। अब बच्चों ने वैसे भी गर्मियों में जैसे जैसे आगे जाना, जब पंखे चलना शुरू हो जाते हैं फिर बच्चे इधर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर हम दो पंखे नहीं चलाते। तो ठीक है, जिसकी सारी इजाजत है। मगरिब की नमाज को देर हो रही है, मुलाकात होगी जी फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा ख्याल, अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो मेरे अल्फाज भी लड़खड़ा रहे हैं। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जाते हुए प्यारा सा कमेंट और लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।